सभी को मेरा नमस्कार। इस कार्यशाला को लेकर जो मेरे अपने विचार हैं, मैंने इससे पहले भी बहुत सारी ट्रेनिंगें की, चाहे वो हिप्पा में हो, चाहे मसोबरा में हो, चाहे हमारे पीआरटीआई थुनाग हो। लेकिन जिस तरह का मैंने इस ट्रेनिंग में मुझे सीखने को मिला, वो शायद ही आज तक मैंने कभी और ट्रेनिंगों में सीखा हो। क्योंकि और ट्रेनिंगों और इस ट्रेनिंग में क्या फ़र्क है, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। उन ट्रेनिंगों में केवल विषय के ऊपर ही चर्चा की जाती थी। जो हमारे विषय हैं या जो हमारे को विषय दिए जाते थे, केवल उन्हीं के ऊपर फोकस रहता था, चाहे वो 1 दिन की हो, चाहे 3 दिन की हो, चाहे मैंने तो 10 दिन की ट्रेनिंग भी की है अपने विभाग की तरफ से। लेकिन इस ट्रेनिंग का कुछ अलग पैटर्न था जो मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी भविष्य में भी अगर इस तरह की ट्रेनिंगें होती रहें तो हम सीखने को, हमारे को बहुत कुछ मिलेगा इससे। मैं यहाँ की टीम का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमारे को बहुत कुछ सिखाया। बल्कि इस जल जीवन मिशन के बारे में ही नहीं, और भी एक्टिविटीज़ जो हमारे जीवन में घट रही हैं, हो रही हैं या होने वाली हैं, आने वाला कल हमारा कैसा हो सकता है या हम उसको कैसे और बेहतर बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे को सीखने को मिली। उसके लिए आप सभी का, इस टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। जैसे से मेरे ही सहयोगी हैं सेक्रेटरी महोदय, इन्होंने जो इस ट्रेनिंग से रिगार्डिंग जो बात कही, क्योंकि मैं भी तीसरी बार प्रधान बन गया और काफ़ी ट्रेनिंग मैं कर चुका हूँ, लेकिन ये सही है कि जो हमने ट्रेनिंग की करते थे वो एक सब्जेक्ट मैटर से बाहर नहीं थी और कई जगह पे व्यवस्था भी इतनी उत्तम नहीं थी। हाँ, इतना ज़रूर था कि जैसे कंपैरेटिवली हिप्पा में जो पीछे हमारी ट्रेनिंग हुई, वहाँ पे बैठने रहने रुकने की जो की व्यवस्था थी और क्लासरूम्स वगैरह थे वो बिल्कुल सही थे, लेकिन उससे बेहतर व्यवस्था यहाँ पे थी। यहाँ पे कहने का भाव ये कि जो मैटर्स था, सब्जेक्ट मैटर था जल जीवन मिशन के रिगार्डिंग एमओयू से संबंधित हमारी जो काम करना था हमने, उसमें जिस दिन हम आए थे तो बहुत से हमारे साथी ऐसे थे जो इसको एमओयू के ऊपर उनका बहुत सी आशंकाएं थी, इसको साइन करने से डर रहे थे। लेकिन आज सभी ने एमओयू साइन किया और एमओयू की जो भ्रम था एमओयू से संबंधित वो सबका दूर हुआ और सभी एक नई एनर्जी से अपनी फील्ड में काम करने के लिए अब सभी तैयार हैं। और मेरा ये मानना है कि जो यहाँ पर जो हमें प्रशिक्षण, जो टीम थी, जो टीचर्स हमारे रहे, उनका एक्सपीरियंस मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा है, कि इनकी जो मोटिवेशन है वो बहुत अच्छी है। और मेरा मानना है कि भविष्य में भी इस प्रकार के कार्यक्रम होते रहें, ताकि मैंने कल भी ये बात कही कि पंचायती राज में आए हैं लेकिन बहुत से अभी तक पंचायत प्रधानों की ट्रेनिंग तक नहीं हुई। तो ऐसे प्रशिक्षण जब होते रहेंगे तो जो हमारा मोटिव है प्रधान बनने का वो तभी पूरा होगा। इसी के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी को मेरा नमस्कार। मेरी लाइफ की ये पहली ट्रेनिंग है, लेकिन मैंने इस ट्रेनिंग के दौरान जो भी कुछ सीखा है बहुत अच्छा सीखा है और जो भी यहाँ सिखाया गया बहुत अच्छे ढंग से सिखाया गया। और मुझे खुशी है कि मैं आगे भी अपने पंचायत में जाके अपने लोगों को जो है इसके बारे में अवगत करवाऊँ और उनको कुछ सिखाऊँ। धन्यवाद। जैसे कि मतलब यहाँ बताया गया है, मैंने एसएमसी की ट्रेनिंग भी की बच्चों के लिए, मतलब उससे भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला कि बच्चों को कैसे क्या। फिर उसके बाद मैंने हिप्पा में बीसी सखी की भी ट्रेनिंग की, वो भी मुझे अच्छी लगी, उसकी व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी। और जो आज यहाँ पे जो जल मिशन की ट्रेनिंग की, चलो उसके बारे में भी मुझे पता लगा कि हमारा क्या महत्व है और हम मतलब
क्या करेंगे अपने वहाँ पे गांव में जाकर, क्या बोलेंगे लोगों को। मुझे ये बहुत कुछ सीखने को मिला। धन्यवाद। ये जो जल जीवन मिशन, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन है, इसके अंतर्गत हमें जो 3 दिन का प्रशिक्षण यहाँ पर हमारे गुरुजी के द्वारा दिया गया, वो हमारे लिए बहुत उपयोगी रहा। और हम इसको धरातल पे जाकर जैसा हमें बताया गया, हमें इसे लागू करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद जी। जुले नमस्ते। यहाँ पर आकर हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं मंडी में भी ट्रेनिंग में गए थे, लेकिन वहाँ भी बहुत अच्छा हमारे को जो कुछ भी करना था हमें सब सिखाया गया। उससे भी ज़्यादा हमें यहाँ बहुत सीखने को मिलना था, लेकिन हमें लेट हो गया एक दिन फिर भी अभी 1-2 घंटे में जितना सिखाया बहुत अच्छा सिखाया। तो हम पंचायत में जाकर भी ये सब बोलने को मिलेगा मेरे को। धन्यवाद जी। सभी को मेरा नमस्कार। इस 3 दिवसीय जल जीवन मिशन के तहत जो प्रशिक्षण शिविर यहाँ पे रखा गया था, इस प्रशिक्षण शिविर में जितने भी हमारे माननीय प्रवक्ताओं ने जो भी हमें सिखाया, जो भी हमें प्रशिक्षण दिया, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और इस बेस पे हम सर को ये श्योरिटी देते हैं कि हम जो है इसे धरातल में सक्सेस करने के लिए अपना पूरा 100% देंगे। थैंक यू। तो इस सब्जेक्ट से हट के भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला, जो हमारे लिए बहुत आने वाले समय में उपयोगी होगा। इसलिए ये प्रशिक्षण जो था बहुत अच्छा है। थैंक यू। आज का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है 17 से 19 के 20 का नेशनल जल जीवन मिशन इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट IIRD, जो कि यहाँ पे हम मौजूदा बैठे हैं, का इंस्टीट्यूट हिंदुस्तान में मैंने कई नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूटों में भी ट्रेनिंग में कोचिंग में गया, लेकिन ये सबसे बड़ा पैटर्न, एक एग्जाम्पलरी पैटर्न जो देखने को मिला है। हमारे जो आदरणीय मैनेजिंग डायरेक्टर साहब, शर्मा साहब और गुप्ता साहब, इनके मार्गदर्शन, ह्यूमैनिटी फैक्टर्स, जो लिविंग का हमारा क्या महत्व है, जल शक्ति से भी रिलेटेड है, तो ये ऐसा हमें मार्गदर्शन, मैं कहता हूँ किताबों में भी कहीं लिखा हुआ हमें नज़र नहीं आया, जो इन्होंने हमें पढ़कर और हमारे आंखों के सामने कानों में भर दिया। इसके लिए मैं इस संस्था का हार्दिक दिल से बड़ा स्वागत से इनका मैं धन्यवाद और पूरी सरकार का भी धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार सभी को। हमारा जो 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो यहाँ हुआ, उसके रिगार्डिंग जिस चीज़ के तहत हमें ट्रेनिंग दी गई, हमारा पूर्ण प्रयास रहेगा कि हम पूरी टीम की तरह इस प्रोग्राम को धरातल पर उतारेंगे और जो भी अपेक्षाएं हमारे से फील्ड में की जाती हैं उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू। नमस्कार सभी को। तो जो ये प्रवेश लगे ना, ये केंद्र लगे हमारे 3 दिन का, तो 3 दिन का काफ़ी कुछ मिला हमारे को सीखने को। तो जल जीवन शिक्षा यही सोचा था हमने कि कैसी होते हैं ये, कैसी नहीं, तो कुछ हमारे दिमाग में अटके थी बात, तो अब ये सीखने को काफ़ी मिला। और जो यहाँ का जो व्यवस्था है ये बहुत अच्छी थी, और जो सबसे अच्छी तो मुझे टाइमिंग का लगा कि टाइम से हर चीज़ शिक्षा भी ग्रहण हुई और खाना पीना रहना सब कुछ ठीक रहा। धन्यवाद जी। मैं पंचायत सचिव गौतम नाथ, ग्राम पंचायत बराण से। सर, हमने बहुत से प्रशिक्षण लिए हुए हैं। जो प्रशिक्षण हमें यहाँ पे दिया गया और रहने की जो व्यवस्था थी वो हमें कहीं भी नहीं मिली आज तक, और इससे हमें यहाँ से हमने बहुत प्रैक्टिकली भी सीखा, सब कुछ सीख लिया। सबसे पहले मेरा सबको नमस्कार जी। गांव पंचायत से हम जो जितनी भी बातें यहाँ आई, हमारे जो माइंड में ना सब अंदर ही बैठी। इसके आगे धन्यवाद जी।
मैं ये ट्रेनिंग पूरी तो नहीं सुन पाई, पर जो आज मैंने 2-3 घंटों में जो प्रोग्राम सुना है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और हमारे सेक्रेटरी जी आए हुए हैं, प्रधान जी आए हुए हैं, इन्होंने पूरी ट्रेनिंग की हुई है। इसको हम पूरी तरह से ये करेंगे, इसको धरातल पर उतारेंगे और इनसे मैं पूरा ये सहयोग करूँगी। ये मुझे पूरा बताएं कि 2 दिन में इन्होंने क्या। धन्यवाद सभी को। जल जीवन शक्ति में मैंने जो ट्रेनिंग लिया है वो अच्छा था, सब कुछ सीखा और पंचायतों में जाकर भी हम सब कुछ उनको बताएंगे। धन्यवाद। नमस्कार। ये जेजेएम का जो 3 दिवसीय प्रशिक्षण है, इसमें आने से पहले हमें बहुत बड़ा एक संशय था कि हम कंफ्यूज थे कि एमओयू साइन होना है, लेकिन हमारे मन में एक संशय थी एमओयू साइन होंगे उसके बाद डिपार्टमेंट हमारे को ये काम ज़बरदस्त थोपेगी। तो हमारे वहाँ किन्नौर के पंचायत में मेबर पंचायत में एक मैसेज भी किया था कि ये आपको अब ज़बरदस्त थोपा जा रहा है और पंचायत को करना पड़ेगा, कोई भी एम्प्लॉयज़ नहीं दी जाएगी, आपको स्किल लेबर बना के तैयार करके जेजेएम को करना पड़ेगा। तो यह सोच के हमने एक बार निर्णय लिया था प्रधान हमने कि हम ट्रेनिंग ही नहीं जाएंगे। तो बाद में हमने फिर सोचा नहीं, हमारे को ट्रेनिंग लेना चाहिए, इसमें सीखना चाहिए और जो अच्छा लगे वो करना चाहिए। यहाँ आके हमने अच्छी तरह से माननीय प्रवक्ताओं का जो ट्रेनिंग्स जो इन्होंने दी, जो इन्होंने बताया, बहुत ही सरल तरीके से इन्होंने बताया और जिससे हम ये संशय हमारा यहीं पे दूर हो गया। हम आशा भी करते हैं कि आगे जाके हम इसको धरातल पर ज़रूर उतारेंगे। धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। 3 दिन का जो ये ट्रेनिंग था ये बहुत ही अच्छा था। जैसे कि सर ने बताया हमारे को काफ़ी डाउट्स थे, वो हम यहाँ से क्लियर करके जा रहे हैं और MAU साइट करके जा रहे हैं। धन्यवाद। सबको मेरा नमस्कार। जो 3 दिन यहाँ पे ट्रेनिंग हुई, मैं उसमें मैं बहुत कुछ सीख के जा रही हूँ। मेरा फर्स्ट ट्रेनिंग तो यहाँ वो था, इसमें मैं बहुत अच्छे से हो गए सब कुछ। ये जो 3 दिनों का यहाँ जल जीवन मिशन के तहत प्रशिक्षण शिविर था, ये बहुत अच्छा रहा। मैंने भी बहुत ट्रेनिंगें की, पर यहाँ पर ये सब बोल रहे हैं कि सब्जेक्ट मैटर से भी हमने अलग से यहाँ पर सीखा है और एनर्जी दी है हमारे जिन्होंने MD सर ने और एडवोकेट लोकनाथ जी ने। अलग से हमें एक और बात भी यहाँ पर लोकनाथ जी ने सिखाया कि हंसने का जो एक अलग सा हम सीख के गए हैं कि मुंह बंद करके भी हंसना है और मुंह खोल करके भी हंसना है। काफ़ी अच्छा लगा। यही तो पूरी ज़िंदगी में ही यादगार पल रहेगा। और इसके साथ यहाँ जो खाने पीने की व्यवस्था थी, जो रहने सहने की व्यवस्था भी काफ़ी अच्छी रही। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे गुड मॉर्निंग एवरीवन मैं इसलिए बोल रही हूँ, गुड मोर अर्निंग, जब जागो तब सवेरा। और मैं डिस्ट्रिक्ट मंडी से हूँ और नाम मेरा जिम्मा राठौर है और गोर ब्लॉक है और GP बाड़ा है। और जैसे कि मेहता सर हमारे आदरणीय, और सबसे पहले मैं तहे दिल से इनका धन्यवाद करना चाहती हूँ क्योंकि इन्होंने हमारे लिए टाइम दिया और अच्छा बताया, मोटिवेशन के बारे में बताया। और डॉक्टर LC शर्मा जी, इनका भी दिल से धन्यवाद करती हूँ। इन्होंने हमारे लिए इतना अच्छा प्रोग्राम रखा 3 दिन का और मस्तियाँ भी की और टाइम भी मिला और फ्रेश भी हुए यहाँ आके और सीखने के लिए भी मिला। थैंक यू। और खाने पीने की व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी और रहने की भी। थैंक यू। नमस्कार सभी को। ये मेरी फर्स्ट ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग में आके बहुत अच्छा लगा और सीखने को भी बहुत कुछ मिला। ठीक, धन्यवाद। नमस्कार सभी को। हम कल यहाँ पर पहुँचे थे। आज के इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में मैंने भाग लिया और बड़े अच्छे ढंग से। और सबसे पहले जब शुरुआत की LC शर्मा जी ने, तो उन्होंने बताया कि संसार क्या है, इस मनुष्य जीवन का यहाँ पर आने का क्या मतलब है और कैसे हमें ये दुर्लभ जन्म जो मिला हुआ है इसको हम व्यर्थ में न गंवाएं। लोगों के अच्छे कार्य के लिए, अपनी पंचायतों में अच्छे कार्य के लिए, लोगों के उत्थान के लिए अपनी पूरी लगन से काम करें और अपनी पंचायत को आगे ले जाएं। और जो जल जीवन मिशन है इसके लिए भी हम अपनी पंचायत में अच्छी स्कीमें बनाएं और लोगों को अच्छी पानी की सुविधाएं दें। धन्यवाद। नमस्कार सभी को। हम तो कल नहीं पहुंच पाए, पर जितना भी आज हमने सीखा है बहुत कुछ सीखने को मिला हमें। थैंक यू।
नमस्कार सबको। मैं पंचायत सचिव ग्राम पंचायत सुंडला डिस्ट्रिक्ट चंबा से हूँ। इससे पहले मैंने सैकड़ों ट्रेनिंग की हैं। एक्सपोजर ग्रुप में भी मैं केरला गोवा जाके आया हूँ। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे यहाँ पे 2 दिन का प्रशिक्षण लेने का मौका मिला और मैंने यहाँ से जो कुछ भी सीखा है, मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपनी पंचायत में जाकर जो भी कमेटी बनी है JJM की, उन जो भी सदस्य हैं उनको भी प्रशिक्षण दूं। और मैं IIRD का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया। और मैं ये चाहता हूँ कि जो भी JJM की कमेटी बनी हुई है पंचायत में और जो भी बचे हुए सदस्य हैं उनको भी प्रशिक्षण करवाया जाए। ये मेरी IIRD के प्रोफेसर से डिमांड रहेगी। धन्यवाद। नमस्कार सभी को। मेरा नाम दीप कुमार, ग्राम पंचायत सुंडला, डिस्ट्रिक्ट चंबा से। मैंने इससे पहले मैं एज ए जिला परिषद मेंबर रहा हूँ और काफ़ी तरह की ट्रेनिंगें की हैं और अच्छे अच्छे सेमिनार में जाने का मौका मिला है। IIRD में आज मैं पहली बार यहाँ शिमला आया हूँ और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे साइज़ की ट्रेनिंग थोड़ी बहुत हो भी चुकी है। लेकिन जो ये 3 दिन का जो ये शिविर था, प्रशिक्षण शिविर था, बहुत ही सराहनीय रहा। जो हमारे यहाँ के प्रशिक्षक थे एडवोकेट मेहता जी और डॉक्टर LC शर्मा जी, बहुत ही मोटिवेशन जो है इन्होंने हम लोगों को दिया है। और जो हमारा टॉपिक था JJM का जल जीवन मिशन का, उसके अलावा भी इन्होंने बड़ी अच्छी बातें हमें बताई है ताकि हम भविष्य में उसका जो है अच्छा फ़ायदा ले सकें। और जो हमारा ये मिशन के ऊपर जो आज ट्रेनिंग हुई है उसको हम जिस तरह भी होगा हमारे हम पंचायत लेवल पे उसको अच्छी तरह से प्रोसीड करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार सभी को। यहाँ 3 दिवसीय जो जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था, यह बहुत ही बेहतरीन प्रशिक्षण शिविर रहा। इसमें जो हमारे डाउट्स थे कि MOU से रिलेटेड, वो सारे के सारे डाउट्स हमने एक एक करके हमें मौका दिया गया और हमारे सारे डाउट्स को क्लियर किए गए। चाहे वो कमेटी बनाने से लेकर के हो, योजना बनाने से लेकर के हो, या उसको लास्ट तक कार्यान्वयन करने तक का जितना भी हमारे डाउट्स थे वे प्रोफेसर्स द्वारा जो है वो पूर्ण तरह से हमारे डाउट्स क्लियर कर दिए गए। हम लोग फुली कॉम्पिटेंट होकर के यहाँ से जा रहे हैं और हम अपनी ग्राम पंचायतों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत जितना भी हम यहाँ से सीखें उससे बेहतर करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए मैं अपने विभाग का तथा IIRD शिमला का धन्यवादी रहूँगा, जिन्होंने हमें इस तरह की प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया हम लोगों ने। और हम इस पूरे प्रशिक्षण कार्यक्रम को जो है वो पूरी तरह से फ्रूटफुल बनाएंगे और जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो है वो अपनी गांव में पानी की जो सुविधा है वो उपलब्ध करवाएंगे। धन्यवाद जी। नमस्कार जी। मैं जब इस 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में घर से निकला, बड़ा मायूस था कि भाई शायद कैसे कैसे व्यवस्था होगी, कहाँ कैसे होगा। तो जैसे यहाँ हम पहुँचे, हमने 3 दिन यहाँ अटेंडेंस लगाई, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। जैसे मायूसी छाई थी तो रंग आ गया चेहरे में। मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ अपने एडवोकेट त्रिलोक मेहता जी और डॉक्टर LC शर्मा जी का। ऐसे प्रवक्ता मैंने पहली बार देखे। ये 3 दिन का पता ही नहीं चला। मैं समझता हूँ भाई 3 घंटे का ही सेशन हमारा है। इन्होंने इतने हंसते हंसते हर चीज़ का चौमुखी ज्ञान का प्रसार किया है। इनका तो मैं अपना छाया चित्र अपने दिल में ही ले गया, ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे हम। प्रधानी शायद हमारी मुख खत्म हो जाएगी। तो मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ यहाँ की मैनेजिंग कमेटी का, जितने भी लोगों ने यहाँ प्रबंध किया, बहुत उत्कृष्ट था, बहुत बढ़िया था। धन्यवाद। नमस्कार जी, मैं रामलाल ठाकुर, सेक्रेटरी ग्राम पंचायत छतरी। हमने विभिन्न क्षेत्रों में बहुत बार प्रशिक्षण लिए, लेकिन यहाँ जो जल जीवन मिशन के बारे में था, फर्स्ट टाइम हुआ। इसके बारे में हमारे मन में भी बहुत भ्रांतियाँ थी, कुछ भय था। लेकिन माननीय जो हमारा ट्रेनर दल है यहाँ, आदरणीय डॉक्टर साहब एंड LC शर्मा जी, इनके सौजन्य से हमने इस तरह से अपने अंदर से भय मुक्त होकर एक ऐसा वातावरण समझा जो शायद हमारे को आज तक ना मिला। इनकी काबिलियत के हम बार बार हमेशा अपने आजीवन पर्यंत इनके वफादार रहेंगे। इनके द्वारा जो बताया हुआ मार्ग है उसका अनुसरण करते रहेंगे और आशा करेंगे सर, जैसे सेक्रेटरी महोदय जी ने कहा कि जो कमेटी मेंबर्स होते हैं, अगर उनको भी कभी प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ी
तो इस जैसे कार्यक्रम उनके लिए भी आयोजित किए जाएं, जिससे हम सब का एक मिला जुल कर समन्वित विकास संभव हो सके। ज़्यादा ना कहता हूँ, वाणी को विराम करते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय हिंद, जय हिमाचल। नमस्कार जी। जो 3 दिन का प्रशिक्षण कैंप था, जिसमें कि जल जीवन मिशन के बारे में जो हमें बताया गया, उसमें से जो पूरी टीम का मैं धन्यवाद करता हूँ कि हमें बहुत ही अच्छा जो है उन्होंने गाइडेंस की, और जिसका जो है मैं पूरी टीम को बधाई देता हूँ कि हमें एक अच्छी सोच के साथ काम करने की ज़रूरत है। नमस्कार। नमस्कार सभी को। तो 3 दिवसीय जो प्रशिक्षण शिविर था जल जीवन मिशन के ऊपर, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि अपने पंचायत में जाके उसको धरातल पे लाने की पूरी कोशिश रहेगी। तो इस प्रशिक्षण शिविर में जल जीवन मिशन के अलावा भी हमें बहुत कुछ सिखाया गया। खेल और हंसाते हुए हमें बहुत कुछ सिखा दिया। उसके लिए मैं माननीय हमारे यहाँ के एमडी डॉक्टर एलसी शर्मा जी और मेहता जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। धन्यवाद जी। थैंक यू फ्रेंड्स। हमें खुशी है कि आज जिनके प्रयासों से ये राष्ट्रीय जल जीवन मिशन हिमाचल प्रदेश में चल रहा है, उस टीम में एक मुख्य कड़ी के रूप में आज हमारे बीच हैं श्री केस्टा जी। वैसे संवाद के लिए समय तो अब देर है, बीच में अगर हम आते तो थोड़ी और बातचीत हो सकती थी, लेकिन फिर भी चलिए। आदरणीय एक्शन साहब, एमडी यहाँ के IIRD के शर्मा जी और मेहता जी हमारे पुराने साथी हैं, पुराने मित्र हैं कॉलेज के दिनों के। साथियों, जिस तरीके से आप लोगों का फीडबैक आया है, अभी आप लोगों ने अभी जो आखिरी सत्र था इसके अंदर आप लोगों ने अपनी बातचीत रखी है कि जब आप चले थे घर से तो आपको बहुत सारी शंकाएं थी। ऐसा लग रहा था कि अब हम कोई MOU साइन करेंगे, पता नहीं उसमें साइन में क्या हमारे से साइन करवाएंगे, क्या होगा, सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पे आके आपको स्पष्ट हुआ है ये सारी चीज़ें कि क्यों ये सारी है। दरअसल ये इसके पीछे एक मकसद ये है कि पंचायतों को, आप लोग सब लोग पंचायती राज के अंदर आए हैं और आप लोगों ने एक्ट भी पढ़ा है। उसके अंदर 29 विभाग ऐसे हैं जिनकी जिम्मेदारी या जिनका अधिकार पंचायतों को दिया जाना है, और उसी कड़ी में ये भी एक अधिकार है कि इसको आप बोझ ना मानते हुए इसको ये माने कि आपको एक अधिकार मिल रहा है कि आप जो पेयजल वितरण है अपनी पंचायत के अंदर उसको खुद करें और करवाएं, सुनिश्चित करवाएं। और उसके अंदर ये भी है कि विभाग का भी बर्डन कम होता है, क्योंकि जब ये सारी चीज़ें पंचायत के अंदर आप रिजॉल्व कर लेंगे, पंचायत क्योंकि आप चुने हुए प्रतिनिधि है, लोगों ने आपके ऊपर विश्वास जताया है, लोगों ने आपको चुना है, तो उनका कुछ ना कुछ अपेक्षाएं आपसे होंगी। तो आपको भी ये रहेगा कि आपके जो लोग हैं, जो पंचायत के अंदर हर जगह हर तबके के लोग हैं, उन सब को समान जो है उनको समान रूप से देखा जाए। तो इसलिए पानी का वितरण ऐसा है कि पानी हर रोज़ की ज़रूरत है, हर रोज़ लोगों को ज़रूरी चाहिए। पानी ना हो तो फिर परेशानी हो जाती है। तो अगर उसका वितरण सही होगा तो बहुत सारी चीज़ें आपके यूं ही रिजॉल्व हो जाएगी, और विभाग जो है उसका बर्डन भी कम होगा कि भाई उनके पास बार बार नहीं। तो इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण है, अब ये सब कुछ 3 दिन का प्रशिक्षण हुआ, आप बहुत मोटिवेट होके जा रहे हैं। एक ग्रुप डायनेमिक्स भी होता है कि आप जब समूह में है तो आप सोचते हैं कि हाँ सब हम कर लेंगे, लेकिन जब आप वापस जाते हैं तब आप देखते हैं कि मैं तो अकेला हूँ, मैं तो अकेली हूँ, कैसे बाकी, क्योंकि आप तो यहाँ ओरिएंट हुए हैं, आप तो प्रेरित हुए हैं, आपको तो प्रेरणा मिली है, लेकिन पंचायत में जो आपके इर्द गिर्द है वो तो आपके पास नहीं है, इस तरह के प्रेरित लोग नहीं हैं। चैलेंज ये है, चुनौती ये है कि आप उनको कैसे प्रेरित करेंगे, जो आप यहाँ से एनर्जी ले जा रहे हैं, ऊर्जा ले जा रहे हैं, उस ऊर्जा को नीचे कैसे आप पहुँचाएंगे और कितना पहुँचा पाएंगे।
अब जैसे जहाँ बिजली बनती है वहाँ तो कितना ज़्यादा उसकी जो ऊर्जा निकलती है, लेकिन जब आपके गांव में बल्ब जलता है तो कई बार जो है उसके साथ लैंप जलाना पड़ता है, इतनी कम रोशनी होती है, ट्रांसमिशन लॉस जिसको कहते हैं। तो इस ऊर्जा को बनाए रखें जब तक आप अपनी पंचायत में जाएं, और इसी ताकत के साथ उस ऊर्जा को लोगों के बीच में, और उसमें विशेष कड़ी है VWSC जो आपने यहाँ भी विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी, पता नहीं कितनी जगह आपकी पंचायतों में, सब पंचायतों में बनी है, सब पंचायतों में बनी। बैठक आप लोग कर रहे हैं उसकी कि नहीं कर रहे हैं? कितनी पंचायतों ने अभी तक VWSC की बैठक रेगुलर करी है? नहीं करी है। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि क्योंकि जो पंचायत है, पंचायत के साथ एक आपके पास वो सहयोगी संस्था है, या मतलब एक आपके पास मददगार है, कुछ लोग, और मान लो आपके 5 वार्ड है तो 7 लोग हैं पंचायत के आप लोग, लेकिन 7 के अलावा अगर 12 की और आपके पास VWSC है, विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी, और पंचायत के अलावा उसमें 5-7 लोग एक्स्ट्रा है पंचायत प्रतिनिधियों के अलावा, तो 5-7 लोग आपकी और ताकत को बढ़ाते हैं। तो इसलिए एक तो ये है कि ज़रूरी ये है कि उस VWSC को, विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी को, ग्राम पेयजल स्वच्छता समिति को, उसको आपको फंक्शनल बनाना है, बाकायदा उसका एक, जैसा आपका पंचायत का प्रोसीडिंग का रजिस्टर है उस तरीके का एक रजिस्टर आपको लगाना है, और हर महीने वो सुनिश्चित करनी है बैठक। उस बैठक में क्या करेंगे? उस बैठक में आप तमाम जो पानी से संबंधित आपकी शिकायतें हैं पानी से संबंधित, उसको आप उसमें दर्ज करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे। VWSC किसी का नया कनेक्शन लगना है, आप VWSC उसको रिकमेंड करेगी कि हाँ यहाँ लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। मान लो मैं हूँ, मेरे पास ऑलरेडी कनेक्शन है, लेकिन मैं अप्रोच कर रहा हूँ, प्रधान जी मेरे जानने वाले हैं कि प्रधान जी लगा दो, आपने बोला हाँ ठीक है, एक्शन साहब से रिक्वेस्ट कर ली, चलो लगा दो, लेकिन उसको ज़रूरत है कि नहीं है। दूसरी तरफ एक गरीब ऐसा है जिसके पास मान लो नलका नहीं है, अभी तक पहुँचा ही नहीं उसके पास, तो वो तो वंचित रह जाए और मैं 2-2 कनेक्शन ले लूँ। तो इसीलिए जल जीवन मिशन का मकसद ये है कि हर घर तक जो है नल और जल पहुँचे, जो आज तक सिर्फ उन लोगों तक पहुंच रहा था जिनके पास पैसे थे। मान लो मैं पाइप खींच सकता हूं, लाइन ला सकता हूं, तो पैसे मेरे पास है तो मैं तो पानी दूर से भी ले आऊँगा, लेकिन एक गरीब आदमी तक नहीं वो पानी पहुंच रहा था। तो इसलिए इसका मकसद मुख्य ये है। तो उसके लिए VWSC को आपको फंक्शनल करना है, उसका बाकायदा रजिस्टर लगाना है। अभी मैं जस्ट थोड़ा सा आपसे शेयर कर दूं, अभी हम लोग विभाग की तरफ से हमारे को भेजा गया था पंजाब का ये जो सिस्टम है इसको स्टडी करने के लिए। उसमें मैंने मतलब जो हम 2-3 पंचायतों के अंदर गए, 4-5 जगह, नवा शहर और होशियारपुर की पंचायत है, बहुत अच्छी व्यवस्था उन्होंने करी है। उन्होंने हर महीने पंचायत जो है हर पानी के कनेक्शन पर वो पैसे बिल वो लेती है। यहाँ सरकार ने तो माफ़ किया है, लेकिन वो वहाँ पे बिल लेते हैं। उन्होंने तय किया है कि अच्छा एक कनेक्शन से, किसी पंचायत ने किया है कि एक कनेक्शन से 50 रुपये हम लेंगे, किसी ने तय किया है कि एक कनेक्शन से हम 100 रुपये लेंगे। अपने अपने हिसाब से उन्होंने तय किया, पंचायत के अंदर तय किया है, और बाकायदा वो हर महीने उसको परिवार को बिल देते हैं कि ये 50 रुपये आपके, अगर जिसका नहीं आता उसका 2 महीने में 3 महीने में आता है। मान लो 500 लोगों का आपकी पंचायत है, 500 परिवारों की पंचायत है, 500 परिवारों में अगर आप 50-50 रुपये करते हैं तो आपके 25,000 हो जाते हैं, है ना? इतने ही होते ना मेरा हिसाब तो आपका ठीक है। हाँ, तो 25,000 के अंदर उन्होंने क्या किया है, उन्होंने बाकायदा 7-8 तरह के रजिस्टर लगाए हैं। एक तो वही मैंने कहा प्रोसीडिंग का रजिस्टर, VWSC की प्रोसीडिंग का रजिस्टर है। उन्होंने कैश बुक भी लगाई है कि जो पैसा 25,000 करके इकट्ठा हुआ है उसका हिसाब किताब, उसमें से कुछ मान लो मेंटेनेंस के लिए आपसे बातचीत हुई होगी कि पंचायतें मेंटेन करेगी ये सारी पाइपें, मान लो कहीं छोटी मोटी रिपेयर होती है, दूसरी चीज़ें, उसका खर्चा भी उससे वो निकालते हैं। साल में तो उनके पास हो जाते हैं ना, मान लो 25,000 के हिसाब से फिर 3 लाख हो जाएंगे, है ना? तो उसी में से वो खर्चा पूरे साल का मेंटेनेंस का निकालते हैं। उसकी कैश बुक है बाकायदा, मान लो कहीं यूनियन खरीदा, कहीं पाइप खरीदा, कहीं किसी को। इसके साथ उसी पैसे से उन्होंने, अगर मान लो विभाग के कर्मचारी कम पड़ रहे हैं तो उन्होंने अपना व्यक्ति लगाया हुआ है वहाँ पे
पानी के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, एक व्यक्ति को वो बाकायदा रखते हैं पानी के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और ये सारे रजिस्टर भी वो मेंटेन कर रहा है जितनी तरह के रजिस्टर है। और उसके साथ साथ कई जगह उन्होंने, जिनके पास साधन ज़्यादा है, उन्होंने अकाउंट्स के लिए भी रखा हुआ 2-2.5-3 हज़ार उनको, उसको भी देते हैं। जो दूसरा है उसको 8-9 हज़ार भी देते हैं। और उसके साथ साथ कई जगह बिल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, घर घर बिल देना है, उसके लिए भी बंदा रखा हुआ 2 हज़ार उसको देते हैं। उसके महीने में एक ही बार काम है उसका कि भाई उसने बिल डिस्ट्रीब्यूट करने और पैसे कलेक्ट करने, मान लो हर घर से 50-50 रुपये, उसके लिए वो अलग से बाकायदा देते हैं। तो आप लोग भी तय कर सकते हैं, जो पंचायतें समझदार है या मतलब जिनके लोग समझ सकते हैं, समझदार मतलब आप को नहीं मैं कह रहा कि आप समझदार नहीं हैं, पर जो पंचायतें अपनी समझ बना लेती है कि हाँ हम बिल दे सकते हैं। देखो आप हर महीने रिचार्ज करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं? करवाते ही है ना। आजकल तो शहर में पता नहीं, गांव में भी होगा, केबल का भी देते ही देते हैं। नहीं केबल का नहीं देते होंगे तो डिश का देते हैं, मोबाइल का भी देते हैं, बाकी चीज बिजली का भी देते हैं। तो पानी में कोई हर्ज नहीं है, सरकार ने भले माफ़ कर दिया हो, लेकिन कोई हर्ज नहीं है कि हर घर से अगर 50-50 रुपये आप ले पाएँ, आप पंचायत तय कर ले, तो उस पैसे से आप अपने मेंटेनेंस का खर्चा और दूसरे खर्चे निकाल सकते हैं। और अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो एक आध बंदे को भी आप वहाँ पे रख सकते हैं। वो उन्होंने पंजाब वालों ने किया है। उन्होंने VWSC, हम तो अभी VWSC को नहीं ना फंक्शनल कर पा रहे कि पंचायत में एक कमेटी बनाई है, हम उसकी मीटिंग नहीं कर पा रहे। उन्होंने विमेन मोहल्ला कमेटी भी बनाई है उसके नीचे, मतलब इससे भी नीचे एक कमेटी बनाई है, वो भी अपने में चर्चा करती है कि पानी से संबंधित हमारे क्या समस्या हैं। उसका भी बाकायदा रजिस्टर है, उसकी प्रोसीडिंग होती है। मान लो आपकी पंचायत के ऊपर VWSC है, आप वार्ड के ऊपर जो है एक उसकी सब कमेटी और बना सकते हैं, उसमें भी कुछ लोगों को जोड़ सकते हैं कि पानी से संबंधित समस्याएं, जैसे आपकी उप ग्राम सभा होती है ना, उप ग्राम सभा, वार्ड मेंबर जिसको है ना, उसी तरह उप समिति, इसकी भी नीचे आप अलग से कमेटी, वो चलो इसके संविधान में या इसके प्रोग्राम में नहीं आएगी, लेकिन आप बना सकते हैं ताकि वो व्यवस्था को ठीक कर सके। उसके अलावा उन्होंने कंप्लेंट रजिस्टर रखा हुआ बाकायदा। अभी आपके पास मान लो जब लोग ट्रांसफ़र होंगे, विभाग लोग ट्रांसफ़र करेगा, तो उनका रिकॉर्ड आपको रखना है या दूसरी चीज़ें रखनी है, तो उसका भी आपको रजिस्टर रखना पड़ेगा। और उसके साथ साथ कंप्लेंट रजिस्टर, मान लो मेरी कंप्लेंट है तो मैं कहाँ, मैंने आपको बोल दिया, फ़ोन कर दिया, आप बाद में मुकर गए कि नहीं इसकी तो कोई शिकायत नहीं आई थी, या मान लो पानी वाला है उसको मैंने बोल दिया, वो बोलेगा नहीं इनकी कोई शिकायत नहीं आई थी, तो बाकायदा रजिस्टर लगा के कि ये मेरी कंप्लेंट है, और उसके बाद जिस दिन वो रिजॉल्व हुई है उस दिन का भी डेट डाल के और साथ में उसके हस्ताक्षर कि हाँ ये रिजॉल्व हो गई, ख़त्म हो गई। अब ज़रूरी नहीं है, कोई समस्या ऐसी हो सकती है कि एक दिन में ख़त्म होने वाली हो, ठीक है, लेकिन कोई समस्या ऐसी भी हो सकती है जो 6 महीने लगते हों, तो आप उनको टाइम पीरियड दे सकते हैं कि भाई अभी जल्दी तो नहीं होगी, हाँ 3 महीने बाद तेरी समस्या जो है, 3 महीने का टाइम हमारे को दे, 3 महीने तक तेरी समस्या हल हो सकती है। तो 3 महीने ऐसा नहीं है कि रोज़ यो पूछे फिर आपको, वो 3 महीने बाद आपको फिर पूछे कि हाँ जी 3 महीने हो गए, वो समस्या मेरी हल हुई कि नहीं। आप अगर समस्या हल हुई है तो आप उसको बता दो हल हुई है, नहीं हुई है तो आप बता दो कि नहीं ये प्रॉब्लम इसमें है, ये टेक्निकल प्रॉब्लम है या दूसरी प्रॉब्लम है, वो सारी चीज़ें, तो उस तरह के चीज़ें वो कर सकते हैं। उन्होंने तो बाकायदा क्लोरीनेशन का भी एक रजिस्टर लगाया कि क्लोरीन कितनी कितनी पड़ रही है टैंक में हर दिन, उसका भी रिकॉर्ड रखते हैं वो बाकायदा। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इतना समय नहीं है क्योंकि आप लोगों को शायद हो सकता है वापस भी जाना पड़े, लेकिन वही मेहता जी का जो लास्ट का मोटिवेशन सेशन हुआ था तो उसमें मेरे भी ध्यान में आया कि भाई एक आज ही शायद मैं कहीं पढ़ रहा था कि पुनर्जन्म के लिए ज़रूरी नहीं है कि मरना ही ज़रूरी है कि आप शरीर ही त्याग दो। अगर आपके विचारों में परिवर्तन होता है वो भी पुनर्जन्म है ना। तो इसलिए दोबारा ऐसा नहीं है अगला जन्म किसने देखा, किसका हुआ, क्या हुआ वो पता नहीं, पर इसी जन्म में अगर हम अपना विचार परिवर्तन कर ले तो आप जैसे कह रहे थे दुनिया को बदलने की बात, तो दुनिया व्यवस्था परिवर्तन, दुनिया परिवर्तन भी हो सकता है अगर हम विचारों के अंदर परिवर्तन करें। तो ये चीज़ें हैं। और अंत में एक चीज़ के साथ एक मैं हर जगह सुना ही देता हूँ उसको, एक मेरे को किस्सा याद आता है कि चलो यहाँ आप लोग ग्रामीण परिवेश से है, कई जगह शहरी परिवेश से होते हैं, तो यहाँ मैं एक पंडित जी का उदाहरण देता हूँ कि एक पंडित जी
कहीं नाव में जा रहे थे, बड़ी नदी थी, जैसे आपका मान लो गोविंद सागर है, बिलासपुर का झील मान के चलो या कुछ और चलो, तो पंडित जी जा रहे थे नाव में, और नाव में जो बैठा था बेचारा गरीब आदमी, वो जो उसको नाव को चला रहा था, तो पंडित जी ने पूछा, हाँ भाई तेने वेद वूद पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? बोले नहीं साहब मैंने तो नहीं पढ़े, मेरे को तो कहाँ टाइम है, तो इतना ज्ञानी नहीं। अच्छा तो बोले पुराण पढ़े होंगे? बोले नहीं जी ना। बोले वेद पढ़े? नहीं नहीं पढ़े जी। बोले फिर क्या पढ़ा तेने? तेरा तो 25% जीवन खराब। तो बोले पुराण पढ़े होंगे तेने? बोले नहीं वो भी नहीं पढ़े जी। बोले तब तो तेरा 50% जीवन खराब है। बोले अच्छा कोई गीता कोई और कोई तेने ग्रंथ शास्त्र पढ़े हों? बोले नहीं जी पढ़े। बोले तेरा तो 75% जीवन खराब है, तू तो किसी काम का नहीं है। तो थोड़ी देर में कहीं वहाँ हलचल हो गई नाव में, पर नाव में छेद हुआ कि क्या हुआ? बोले पंडित जी आपको तैरना भी आता है? बोले नहीं मेरे को नहीं आता। बोले आपका 100% जीवन खराब है। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है कि जो सीखने की प्रक्रिया है वो जीवन भर खत्म नहीं होती। अब पंडित जी ने सब कुछ पढ़ा होगा लेकिन उसको तैरना नहीं आता तो वो गया काम से, है ना? है कि नहीं बात? तो इसलिए जो है जो शिक्षा है वो जीवन भर कुछ ना कुछ आदमी सीखता है। मेरे को समय नहीं मिला, 2-3 दिन आपके साथ बैठता तो बहुत सारी चीज़ें आपको आपसे सीखने को मिलती। ये जो 2 आप देख रहे हैं जिनकी आपने बहुत सारी तारीफ करी, ऐसे कई सारे प्रशिक्षणों से कुछ कुछ चीज़ें चुन चुन कर देख कर इन लोगों ने भी खुद को सीखा है। अब ये सोचे कि इतनी सारी 50 लोगों ने हमारी तारीफ कर दी, हम सीखना बंद कर दें क्योंकि हम तो महान हो गए, तो उस दिन इनका विकास भी खत्म है ना। या मैं सोच लूँ कि मेरे को भाषण देने का इतने लोगों में मौका मिल गया, मैं तो बड़ा ही आदमी हो गया कुछ है, इसलिए मेरे को सीखने की ज़रूरत नहीं है, तो मेरा भी जीवन 100% ही खत्म है पंडित जी की तरह, है ना। मान लो सब कुछ मेरे को आता है, मेरे को ड्राइविंग नहीं आती और ज़रूरत पड़ जाती है, तो मेरे लिए वो सीखना है ना। अब जैसे हम साक्षरता अभियान में मैं रहा हूँ, पता नहीं कितने लोगों ने, साक्षरता अभियान में हम क्या बोलते थे कि महिलाएं ज़्यादा अनपढ़ थी क्योंकि उनको मौका नहीं मिले थे पढ़ने लिखने के, पहले पढ़ाते नहीं थे महिलाओं को, लड़कियों को। तो हम बोल रहे थे कि भाई आप बहुत अच्छे, आप कलाकार बहुत अच्छे रोटी गोल बनाते हैं, गोलाई में ऐसे बनती नहीं ना, हमारे से बन जाती है, कोई नहीं बनती, टेढ़ी बनेगी कुछ, है ना, कुछ नक्शा बन जाएगा उसका, लेकिन महिलाएं खूब अच्छी गोल रोटी बनाती है। वो महिलाएं बहुत अच्छे से घास काटती है, हम घास काटने लग जाए तो उंगली काट दें, है ना। दूध बहुत अच्छे से दूध लेती है, लेकिन हम दूध दूहने लग जाए तो जो है गाय भैंस जो हमारे को लात मार के कहीं दूर भगा दे। सब कुछ उनको आता है। अगर बच्चा बीमार हो जाए, बड़ा बीमार हो जाए तो रसोई से ही कुछ ना कुछ वो जो है अजवाइन कुछ हो, सौंठ कुछ हो दे के वो डॉक्टर भी है। सिर्फ उसको एक काम नहीं ना आता, वो पढ़ना लिखना। तो हमने बोला वो आप सीख सकते हैं, उसकी कोई उम्र नहीं है, आप सीख सकते हैं उन चीज़ों को। तो हमने इस तरीके से उनको मोटिवेट किया, प्रेरित किया। इसलिए जो है हर आदमी के पास कुछ ना कुछ स्किल है, लेकिन कुछ ना कुछ कमी भी है ना। तो लेकिन आपको बधाई हो, इस विभाग, इस इंस्टीट्यूट को भी बधाई हो, IIRD को, कि आप लोगों ने अच्छा प्रशिक्षण किया, आप लोग मोटिवेट होके जा रहे हैं, ऊर्जावान होके जा रहे हैं। और उम्मीद ये है कि आप इन चीज़ों को, ये जो जल जीवन मिशन का जो कार्यक्रम है नीचे MOU जो आपने किया है, इसको हिंदी में भी हम सर्कुलेट करेंगे आपके पास, दोबारा उसको बार बार उसको पढ़ें आप लोग, और उसमें ज़रूर आप इसमें सफल होंगे। कोशिश करें, प्रयास करें, और जो नहीं है तो फिर विभाग तो हैं ही आपकी मदद के लिए, गाइडेंस के लिए, मार्गदर्शन के लिए, सुझाव के लिए। तो हम हमेशा आपके साथ इसमें शामिल रहेंगे। लेकिन जैसा आप लोगों ने कमिट किया है कि हम इसको बेहतर तरीके से करेंगे, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ज़रूर एक रोल मॉडल हो सकते हैं, एक जो है प्रेरणादायक हो सकते हैं, जो बाकी की 3600 पंचायतों में हमने और भी MOU करने हैं पूरी पंचायतों में, उनके लिए आप एक मिसाल बन सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। अब हम सर्टिफिकेट वितरण पहले करते हैं, फिर हम अपने चीफ
80 वर्षीय सूबेदार मेजर रिटायर्ड पंचायत में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और इनका कंट्रीब्यूशन, इन्होंने बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं जो स्कीमों से संबंधित है, प्रदेश सरकार को, भारत सरकार को लिख के उसमें काफी परिवर्तन भी कराए हैं। तो इस उम्र में जिस जोश के साथ आगे आप बढ़ रहे हैं, आपको सैल्यूट। और हमारे बीच एक मैडम है तीसा से, ये प्रधान 1990 से अभी तक है, मतलब 30 वर्षों से मैडम अब कुछ बड़ा होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अब हम निवेदन करते हैं किस्सा साहब से कि सभी को अपने आशीर्वचन से अनुग्रहित करें और फिर हम क्लोजिंग की ओर जाएंगे। यहाँ पे आए फैकल्टी श्री मेहता जी, सोशल एक्सपर्ट हमारे विभाग से आए जी, आनंद जी, और जो भी पंचायत से जितने भी यहाँ पे लोग हैं, जैसे लेडीज़ हो गए, जेंट्स हो गए, उन सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों को, जैसे मैं इनको भी आभारी हूँ कि जो ये ग्रुप है जो मैं देख रहा हूँ, इसमें लेडीज़ मतलब परसेंटेज जो है लेडीज़, जेंट्स, और जैसे कि ये हमारे नाना जी की उम्र के होंगे, दादाजी की उम्र के हैं, तो बहुत अच्छा लगा इन्हें देख के कि मतलब अभी तक इनमें जो है मतलब इतना ज़ील है कि भाई ऐसे कार्यक्रमों में या ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्रामों में आके इतनी दूर से आके अटेंड करा। तो मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमारे प्रोग्राम को सार्थक बनाया इन्होंने आके, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो रिगार्डिंग ट्रेनिंग के रिगार्डिंग मैं ये कहूँगा, ये जल शक्ति विभाग द्वारा जो है 3 दिन का ट्रेनिंग सेशन था जो कि IIRD के माध्यम से हम करवा रहे। तो ये मेरे ख्याल से आपका तीसरा बैच है, थर्ड है ना, तीसरा बैच है। तो इससे पहले हम लगभग 60 के करीब PRIs को हम प्रशिक्षित कर चुके हैं। तो और मेनली 63-65 के करीब हमारे MOU हो चुके हैं पूरे हिमाचल में। तो जैसे मैं देख रहा हूँ ये ग्रुप है हमारा धर्मपुर मंडी से हैं और लाहौल स्पीति, किन्नौर, पू वाले मैं देखा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतने दूर दूर से आप लोग आए और हमारा जो ये थोड़ा सा प्रयास था इसे सार्थक किया। तो रिगार्डिंग MOU तो मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, ये तो 3 दिन आपने उसी पे चर्चा की है। तो जो वही था कि जो भ्रांतियाँ होती है, जैसे सुना हो तो आधा पता नहीं होता, आधा पता होता। तो रिगार्डिंग इसमें भी ये कुछ नहीं है, MOU करना है। इन विलेज जो आपके गांव के अंदर का वो है पानी का सिस्टम, वो आपने देखना है। उसके लिए भी जो लोग हैं वो हमारे ही होंगे। और उसमें हमने एक व्यवस्था भी और की है, हमने फील्ड को जो भी उस पानी की स्कीम को मतलब जो पानी बांट रहा है, जितने भी होंगे, उनकी अटेंडेंस जो है आप लोगों से वेरीफाई होके डिपार्टमेंट को आएगी, तभी हम लोग उनकी पेमेंट्स करेंगे। अगर सेटिस्फैक्ट्री आप नहीं बोलते तो हम उसकी पेमेंट रोक देंगे। तो ये आप लोगों को बहुत अच्छा टूल दे रहे हैं। तो उससे क्या होगा, वो आपकी ही सुनेगा, जेई से पहले वो आप लोगों की सुनेगा। जो आप मॉर्निंग में उसको बताओगे भाई यहाँ पानी नहीं आ रहा, वहाँ पानी नहीं आ रहा, तो आपकी डायरेक्शंस, क्योंकि उसको 15 से 15 तक अटेंडेंस जो है वो आपसे लेगा, विभाग पेमेंट करेगा, आपसे वेरीफाई होके आएगा कि इसने जो सेवाएं दी है इस कर्मचारी ने ये ठीक थी, सेटिस्फैक्ट्री थी और ये उपस्थित भी था। कि ऐसा भी होता है कि गाय भी रहते हैं, पानी खोला नहीं और मतलब, तो वो आप पूरा उसके लिए हम आपको पूरा वो दे रहे हैं अधिकार उसका, कि आप मैनेज करेंगे उसको, हमें बताएंगे बस। ऐसा नहीं है कि हमने वो कर दिया तो हम विभाग कहीं गायब हो गया, विभाग तो वहीं है, मतलब वहीं रहेगा। ये आपको हम वो कर रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा एम्पावर कर रहे हैं। हाँ जी, तो एम्पावर कर रहे हैं आप लोगों को कि आप लोग बस इसमें, जैसे हम पीछे भी थे तो पंचायत सेक्रेटरीज़ का भी ये रहता था कि भाई हाँ नहीं हमें बहुत काम थोप दिया, जो इनका वर्जन भी था। तो ऐसा नहीं है, काम नहीं है, जस्ट थोड़ी सी मैनेजमेंट है। बैक एंड पे हैंड होल्डिंग सपोर्ट जो है डिपार्टमेंट का रहेगा ही रहेगा। रिगार्डिंग फंड्स का तो हम कुछ नहीं कहते हैं, ना भी हो तो उससे हमें कोई वो नहीं है। जब गवर्नमेंट ने फ्री कर दिया तो वो जो इन्होंने स्टेज बताई है, जैसे हम भी गए थे गुजरात, वहाँ भी गांव थे,
तो वहाँ भी वो पैसे कलेक्ट करते हैं और करते हैं। तो वो हमारी स्टेज अभी नहीं आएगी, वो पता नहीं कब आएगी। हमारा अभी तो इनिशियल स्टेज है, उसमें तो सिर्फ आपने देखना है, विभाग पीछे खड़ा है। जैसे जैसे ये मॉडल अगर आगे जाएगा, अगर वो होगा तो वो ज़्यादा बेटर है। वो पंचायतों पे डिपेंड है क्या करना है। बाकी फंड्स का तो आपको पता है कि कहाँ कहाँ से आते हैं, MP लेड या जैसे वो 15 फाइनेंस है, उसमें भी चलो हमें पता है कि कितना कितना आता है। बट ये है कि बैक एंड पे डिपार्टमेंट सपोर्ट करता रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपको MOU साइन किया तो डिपार्टमेंट गायब हो गया, वो जो धारणा है वो गलत है। इसके लिए बाकी जो आपको रेगुलर कंप्लेंट्स प्रधान जी को आती थी, प्रधान जी क्या करते थे, नॉर्मली जेई को फ़ोन करते कि जेई साहब उधर पानी नहीं आ रहा या इधर पानी नहीं आ रहा। अब जेई साहब भी 1-2 कंप्लेंटें बोल देते थे, 1-2 छोड़ देते थे। तो इन विलेज में ये होगा कि VWSC मेंबर्स वहीं हैं, सब वहीं हैं, गांव के लोग ही हैं। वो आदमी भी आपके पास ही होगा, उसको चाहे आप डेली पंचायत में बोले कि डेली अटेंडेंस लगाए यहाँ हमारे पास आ, हमसे ऑर्डर्स ले कि कहाँ कहाँ पानी नहीं है, फिर जाओ, फिर उनको पानी नहीं। तो मतलब आपका डायरेक्ट वो है, जैसे आप पहले ऊपर करते थे फिर वो नीचे आता था, तो वो वाला सिस्टम ख़त्म हुआ है। बाकी जो बड़ी स्कीम का मेंटेनेंस है वो हम करते रहेंगे। टैंक का क्लीनिंग टेस्टिंग के लिए हम ब्लीचिंग वगैरह, क्लोरीन वगैरह हम देते रहेंगे। आपने सिर्फ देखना है, अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आपने रिपोर्ट करना है, बस इतना है। और मैनेज करना है, मतलब छोटी छोटी, इससे क्या होगा, छोटी छोटी जो कंप्लेंट्स है ना वो तो वहीं पे ख़त्म हो जाएंगी। तो नॉर्मली ये होगा स्टार्टिंग में, इनिशियल स्टेज पे आपको मतलब, और ये ऐसा भी नहीं कि हम थोप रहे हैं, तो इतना है। बाकी तो इन्होंने बता ही दिया होगा, 3 पार्टियों के बीच में ये MOU है। तो विभाग की तरफ से DWSM एक्शन की तरफ से जेई साइन करेंगे। और अभी जो हमने फील्ड में MOU किए हैं उसमें क्या हुआ, जैसे MOU तो कर दिए, मतलब पेपर तो साइन कर दिए, एक्चुअल में अभी तक थोड़े डिले कर, मतलब उतना नहीं प्रोग्रेस है, उसके पीछे हम अब पड़े हुए हैं। जैसे पेपर साइन करना ही MOU नहीं है, बस ये है हमारा। आप थोड़ा आगे जाके थोड़ा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा आप लोगों को। तो मतलब जो पंचायत, मतलब विलेज लेवल का, वो जब तक आप खुद नहीं संभालेंगे तब तक ये MOU मुझे नहीं लगता ये मतलब सार्थक है, या वो है। थोड़ा प्रैक्टिकली अंजाम देना पड़ेगा। थियोरेटिकली तो हो गया, प्रैक्टिकली थोड़ा उसमें जो भी डिफ़िकल्टी आती है, ऐसा नहीं कि आप हमें बताएं, रिवर्ट करें, ये जेई के माध्यम से या डायरेक्ट एक्शन को रिवर्ट करें कि भैया ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, ये दिक्कत है। तो ऐसा नहीं है कि वो हम सारी एड्रेस करेंगे उसको, जो भी दिक्कतें आएंगी हम बैक एंड पे खड़े हैं, वो एड्रेस हम करेंगे। तो बाकी मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि यहाँ आप आए, हमारी तरफ से जो छोटा सा ये प्रयास था। बाकी मैं भगवान का भी धन्यवाद करता हूँ कि मुझे आप लोगों के बीच में आने का मौका मिला, तो धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर। अभी जो एक आपने बात कही कि MOU करना काफ़ी नहीं है, धरातल पर चीज़ें नहीं उतरेगी। यहाँ पे एक प्रशासनिक पहलू है, हाँ जी, जिस पे विभाग को मुझे लगता है तुरंत कार्य करने की जरूरत रहेगी। वो ये है, हमने MOU में ये तो कहा कि ये व्यवस्था ऐसी होगी, हाँ जी, लेकिन जब तक हम ऑफिस ऑर्डर इशू नहीं करेंगे कि इस पंचायत में फलां व्यक्ति आज से इस कमेटी को रिपोर्ट करेगा, नंबर 1, नंबर 2, बिल्कुल उसके साथ वो फॉर्मेट नहीं देंगे कि इस फॉर्मेट में ये कमेटी रिपोर्ट करेगी, अटेंडेंस देगी या उसकी वेरिफिकेशन रिपोर्ट भेजेगी उसने काम की नहीं किया कि नहीं किया। जब तक वो कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, उसकी कॉपी उस व्यक्ति को भी होनी चाहिए जो रिपोर्ट करेगा कमेटी को, उसकी कॉपी प्रधान को भी जानी चाहिए और कमेटी को भी जानी चाहिए, तब तक ये एक्चुअल में इम्प्लीमेंट नहीं होगा। बिल्कुल। ये मेरी डायरेक्टर साहब से भी बात हुई थी, मैंने उनको कमिट भी किया था, इसका ड्राफ्ट मैं बना के दूंगा। अच्छा। तो मैं कल तक आपको शेयर भी कर लूंगा। नहीं सर, इसमें अब हम मैं बताता हूँ आपको, इसका हमने बना लिया है, ड्राफ्ट भी बना लिया है, ऑफिस ऑर्डर्स भी बना लिए हैं। वो हम जल्दी आपके थ्रू इनको मतलब जेई के थ्रू भी हमने सर्कुलेट कर दिए हैं। वो मतलब एक्शंस लेवल को हमने यहीं से ऑफिस ऑर्डर दे दिया। जो आप कह रहे हैं सेम है कि ये बंदे जो हैं ये आपके अंडर रहेंगे। और ये 15 to 15 कि मैं क्यों कह रहा था 15 to 15, वो भी हमने ड्राफ्ट डिवाइस कर लिया है कि उसकी अटेंडेंस का वो सेटिस्फैक्ट्री, वो साइन होके वो हम पूरे हिमाचल में सर्कुलेट कर रहे हैं हेड ऑफिस से।
तो वो हर जेई के पास पहुंच जाएगा, हर एक्शन के पास वो पहुंच जाएगा। बहुत बढ़िया। वो हम कर चुके हैं सर। उसमें क्योंकि जो आप डेट देंगे ना विद इफेक्ट, उस इफेक्टिव डेट से फिर एक्टिवेट अपने आप हो जाए। और ये भी हमें जो ये धीरे धीरे मतलब आप करेंगे तो धीरे धीरे पता चलता है। जैसे हमने पहले एमओयू किए तो उसके बाद ये चीज़ सामने आई, तो उसके बाद जब हमें पता लगा तो हमने वो भी कर दिया। और अब सारे एक्शन से जो है ये ऑफिस ऑर्डर आएगा, जेई को भी कॉपी है, वो जेई तो खैर लाएगा ही, पंचायत में लाएगा, तो आपको भी कॉपी है, तो आपके पास दोनों ऑर्डर्स आ जाएंगे कि फलां व्यक्ति जो है इस स्कीम का आपके दिशा निर्देशों पे काम करेगा, फलां व्यक्ति जो है 15 से 15 जो है यहाँ प्रेजेंट था, इसकी परफॉर्मेंस जो है सेटिस्फैक्ट्री है। ये हमने सब पूरे डिविजन्स में सर्कुलेट कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट एक्शन ये हुआ है। अब ये जमीन पर दिखेगा काम। बिल्कुल। अब दूसरा इंपॉर्टेंट एक काम और है, कंसर्न जेई को इनकी पंचायत में एक विजिट करने की जरूरत है। बिल्कुल। वो उनको बताया ये टैंक है, ये इंफ्रा है, ये इतना पानी यहाँ आता है, ये टाइम लाइन है। और लोगों की कुछ जगह ऐसे भी इश्यूज हैं, पाइपें ठीक नहीं लगाई हुई है, काम ठीक नहीं हुआ है, वो भी दुरुस्त करवाना पड़ेगा। तो जेई की अगर वहाँ पे विजिट होती है, पंचायत और कमेटी के साथ जॉइंट मीटिंग होती है, वहाँ पे वो अपनी बात रखे, उन सारे कामों को प्रधान जी जो आप कह रही थी उनको दुरुस्त करें, उसके बाद ही टेक ओवर प्रॉपर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये दूसरा एक्शन है जो करना जरूरी है। जेई को स्पेशल इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए इसमें भी सर। मैं बताऊंगा कि हमने जो है फील्ड को इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं। और वो भी यहीं से आया, जैसे हमने 63 MOUs किए, तो उसके बाद क्या हुआ, ये हो नहीं रहा था, जैसे बीच में अटक गया था। तो उसके बाद हमने जेईस को इंस्ट्रक्शंस करी हैं कि भाई आप जाओ, जितने भी MOU हुए हैं वहाँ जाओ, वहाँ पे आप ये स्कीम पर्सनली हैंड ओवर करके आएंगे, विद फॉर्मेट होगा, स्कीम का प्लान होगा। हाँ, ये बात जो थर्ड बात ये कह रहे हैं कि भाई उसमें रिपेयर्स है, ये उसमें आपका वो है कि जब तक वो रिपेयर करके आपको ठीक नहीं देता तब तक आपने उसको लेना भी लेना है। वो ज़बरदस्ती नहीं लेना है। जब तक वो पूरा रिपेयर करेगा सब कुछ ठीक करके, जब आप सेटिस्फाइड होंगे आपने तब लेना है उसको। उसमें कोई जल्दबाजी ना करें। बाकी हमने जेईस को ये इंस्ट्रक्शंस दे दिए, और जो इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करेगा, बल्कि डायरेक्टर साहब से चिट्ठी गई है कि उसके अगेंस्ट जो है एक्शन भी होगा। बाकी फील्ड से हमारे जो सोशल एक्सपर्ट हैं, एक इनके साथ और है पुडीर जी, वो यहाँ नहीं, ये लोग भी फील्ड विजिट करेंगे, अभी भी जा रहे हैं। तो वो जो मतलब पूरा जहाँ MOU हो रहे हैं वहाँ हम इनके थ्रू भी ये करवाएंगे। मतलब ये भी हमें रिपोर्ट देंगे। फॉलो अप में हम पीछे है, ऐसा नहीं है कि हमने एक बार यहाँ बुलाया, MOU करवाया तो हमने छोड़ दी। क्योंकि हमारा ये प्रोसेस जो है, जब तक JJM का डिपार्टमेंट है, जितना सक्सेस होएगा उतना हम आगे चलेंगे। मतलब हम इसी में प्रयासरत हैं। बाकी आप लोगों पे आप कितना सक्सेस कराते हैं इसको। बहुत बढ़िया। चलिए ये भी एक अच्छा हो गया। वाला भी ये है जो इंस्ट्रक्शन अब इशू करनी होगी। हाँ जी। अभी इन संस्थाओं के साथ MOU तो वैसे दो पार्टियों के बीच का होता है, दूसरी पार्टी यहाँ है नहीं। हाँ जी जी, जेईस नहीं है। हाँ जी। तो हमने इन सबसे बात करके कन्विंस करके हमने एक तरफा साइन करवा लिए डॉक्यूमेंट्स। बिल्कुल। 2 कॉपी हमारे पास है, वो हम आपको सौंपेंगे। आप अब वो कंसर्न जेईस को जाएं, वो जेई अपने साइन भी करें, उसमें एक्शन प्लान भी लगाएं अपना, और जो इंफ्रा की डिटेल देनी है एज पर MOU वो लेके वो पंचायत में जाएं, दोनों कॉपीज लेके। और वो प्रधान को एक सौंपे, एक वापस ले आओ, मीटिंग भी कर ले उनसे। दूसरा ये हो सकता है क्योंकि जिनके MOU हुए हैं वो पंचायत में यहाँ प्रेजेंट है, इनके पास आप वापस उनको MOUs को दे दो। जेईस को हम इंस्ट्रक्ट यहाँ से कर दें, वो जेई खुद आएंगे आपके पास, और वहाँ पे आप उसको क्योंकि यहाँ से सर्कुलेट करेंगे ना, तो यहाँ से फिर वो डिले MOU आप। हाँ अच्छा। नहीं दरअसल नहीं, जब तक उनके साइन नहीं हुए, जब तक उन्होंने। हाँ, ये जो हम आपसे लेंगे, हम कॉपी हमारे से जाएंगे जेईओ के पास, वो लंबा प्रोसेस है, आपके हाँ। ये पहले बात हुई है इस पे, पहले कुछ ऐसे इश्यूज हुए हैं, कुछ जेईस ने पुरानी ट्रेनिंग में भी सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने कहा हमें नहीं पता, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, मतलब जो सपोर्ट ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं मिली। इसलिए बेटर है डिपार्टमेंट की इंस्ट्रक्शन के साथ वहाँ पे हो जाए, वैसे भी तो जाना ही है पंचायत में। ठीक है, तो अपने साइन करके वहाँ पे दें और विजिट करें।
तो वो ठीक है ऐसा ऐसा सारे कोई- हैंड ओवर कर देंगे ठीक। डिपार्टमेंट को यहाँ से। ठीक, हम उनको लेटर के थ्रू देंगे और एक्शंस को चिट्ठी लिखेंगे कि भाई आप जो है पंचायत में प्रेजेंट रहे और बस उनके साथ MOU। क्योंकि कुछ पंचायतों को हमने पहले पंचायतों को डायरेक्ट दिए, ठीक। वो MOU अभी भी साइन होके वापस नहीं आ रहे हैं। ठीक, वो जेईस को फोन करते हैं, वहां से प्रॉपर रिस्पांस नहीं आ रहा। ठीक, ठीक है सर, ये हम कर लेंगे, कर लेंगे अगर वैसा चाहते हैं जी, वैसा कर जी, लेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत सबसे बढ़िया है ना। ठीक है। नहीं तो जी तो अपने पास ये इंस्ट्रक्शन तो हम खैर कल ही कर देंगे हाँ, कि भाई जितने यहाँ सेंसिटाइज हुए हैं उनके साथ जो MOU है आप एक हफ्ते के अंदर करके हमें कॉपी दें, बेस्ट, वो हम कर देंगे। बहुत बढ़िया। हाँ जी, चलिए अब ठीक हो गया सारा, डन। तो अब हम शुक्रिया सर बहुत बहुत, हम क्लोजिंग करते हैं। थैंक यू और राष्ट्रगान के साथ सभी अपनी जगह पर खड़े होंगे प्लीज। जन गण मन अधिनायक जया हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जया हे भारत भाग्य विधाता, जया हे जया हे जया हे जय 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 हे। भारत माता की जय। थैंक यू वेरी मच।